जय हिंद भाई लोग। तो कैसा न हुआ, चला आशा करता नहीं जाकि अच्छा होगा, जहाँ होगा मस्त होगा। ओके, देखा तहरा वीडियो लेके हम आयल हैं 3.2 प्रश्नावली 3.2। ओके, एक पहले वाला वीडियो में हम 3.1 प्रश्नावली के करा दे हैं जा। ओके, तो आवा एकरा के बिना बात किए हुई एकरा के शुरू करता नहीं हम, ठीक न। आओ एकरा से पहले एगो छोटा सा मोटिवेशन के तौर पर एक बतिया समझ ला। देखा, मेहनत इतनी शिद्दत से करो, कहते हुए कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि रातों में जागने वाली आंखें, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि रातों में जागने वाली आंखें कहे कि जिस दिन सफलता की कहानी लिखी जाएगी ना, जिस दिन सफलता की कहानी लिखी जाएगी उस दिन खुशी के आंसू सबसे पहले मैं ही बहाऊंगा। ओके, उस दिन खुशी के आंसू सबसे पहले मैं ही बहाऊंगी। ओके, आइए देखते हैं प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। चलिए, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि रातों में जागने वाली आंखें ये कहे कि जिस दिन सफलता की कहानी लिखी जाएगी ना, उससे पहले आंसू, खुशी के आंसू मैं ही बहाऊंगी। आइए देखते हैं, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। कुछ समस्या दिया है, उसको भाषा में बोल दिया है, अब कह रहा है हमसे कि इसको पहले आप क्या करो, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ओके, रैखिक मतलब जिसका घात, चर का घात क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल भी कीजिए। ठीक ना, और इसको क्या कीजिए, ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो आइए इसको देखते हैं, समीकरण बना रहे हैं और इसको ग्राफीय विधि से हम हल करने का कोशिश कर रहे हैं। आइए, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि कक्षा 10th यानी कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। बात समझिएगा, कक्षा 10th के विद्यार्थी एक 10 को विद्यार्थी मिल करके क्या किया कि एक प्रतियोगिता हुआ, कंपटीशन हुआ, उसमें भाग लिया। उसमें यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, बात ये रखा था, उस जो 10 को विद्यार्थी था वो में जितना लड़की थी जितना लड़का था, हाँ, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, जितना लड़का था उससे 4 लड़कियां अधिक थी। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है कि प्रतियोगिता में कितने लड़का और कितने लड़कियां भाग ली। 10 विद्यार्थी है लेकिन उसमें लड़की कितना है, लड़का कितना है, ये पता नहीं है, लेकिन शर्त दिया है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़का की संख्या से 4 अधिक है, इतना बात कन्फर्म है। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, हम लिखते हैं, मान लेते हैं, मेरे को लड़का और लड़की की संख्या मालूम करना है, तो इस चीज को हम मान लेते हैं। ठीक, बराबर y, आप कुछ भी मान सकत होगा। ठीक ना, लड़का के x मान लेनी जा और लड़की के y मान लेनी जा। ओके, अब प्रश्न जैसे कहत हुए उसे हम करम जा। ठीक नो, प्रश्न कहता कि पहले ही दोनों के बराबर करके लिख दिया। जब भी जैसन ऐसा जितना क्वेश्चन है ना, सबके पहले इंगति हम करम। ठीक नो, यहाँ जब अधिक कहे, गुणनफल कहे, कम कहे, ये सब बात जब कहे तो दोनों के बराबर लिख ली जाए। ओके, चला, तो दोनों के हम क्या कहनी कि बराबर लिख लेनी। कहते हैं में कि लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या बानू y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है, ई 4 अधिक बा, ई 4 जब अधिक बा के 4 अधिक कर पड़ी, काहे कि हमरा बराबर करे के बा। ठीक ना, बात समझिए, ई 4 गो अधिक हवे लड़किया के संख्या लड़कावा से, तो एकरा के 4 गो अधिक करम तो बराबर होई, आ ना तो एकरा के 4 कम कर दे हम। बतिया हुए भाई, या तो एकरा के 4 कम करम आ नहीं तो 4 एकरा के बेसी करम, तब तो दोनों का हो जाए बराबर हो जाए। तो चला, हम फिलहाल का कहनी ओकरा के कम कह दी जा। ठीक नु, x, अब उन्हें से प्लस के y होवे तो नहीं आई तो माइनस y, अब उन्हें तहरा बच जाए 4। ठीक ना, इसीलिए फर्स्ट समीकरण x माइनस वाई बराबर तोहरा आ गए 4 आ गए, क्या आ गए, -4 आ गए।
करा के इसे लिख देते हैं एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के 4। ये तहरा फर्स्ट समीकरण हो गए, ठीक न। फिर हम पुनः प्रश्न से अगेन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना, पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न का कहत हुए तो हाँ ये तो बतिया तू जानते हो कि लड़का लड़की मिला करके कितना हवन सा 10 गोड़ा हवन सा, ठीक ना। यानी एक्स आ प्लस वाई आ बराबर 10 दोनों मिला के लड़का और लड़की मिला करके 10 गुना है सब, ठीक ना। तो दूसरा समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 10। आप एक्स प्लस वाई बराबर 10 पहले भी कर सकते थे और एक्स माइनस वाई जो दूसरा बात क्वेश्चन का है ये पहले भी बाद में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा मत। ओके, अब क्या करेंगे हम ये सबको हमको लड़का और लड़कियों की संख्या जो निकालना है ये सबको ग्राफीय विधि से मेरे को हल करना है, ठीक है। तो आइए हम पहले क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट सारणी हम बनावता नहीं, ठीक न। फर्स्ट का हुए तो फर्स्ट तहरा हुए एक्स आ माइनस वाई बराबर माइनस के 4 है, 4 बा, ठीक ना। तो ऐसे क्या करम हम मान सारणी बनाइब जा। ओके, ग्राफीय विधि से हल करे के हुए। अब देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण भइले रैखिक मतलब इस सब का पावर एक गो हो गए, ठीक ना। एक और अनंत हल होला, क्या होला, अनंत हल होला। तो ए में हम क्या करम जा कि अपना से जौन मन करी तो रखम, तो हम 0 रखतानी, क्या रखतानी 0। तो x बराबर जब 0 रख ले नहीं जा तो माइनस के y बराबर माइनस के 4, तो y माइनस माइनस कर देते y बराबर 4 है ना, आई ठीक ना। ये तोहरा हल करके भी लिख सकता रहा, इसे मुजबानी समझता रहता, बड़ा बढ़िया बा, पेज के बचत हुई, ठीक ना। फिर y में हम रखता नहीं 0, y में रखता नहीं तो 0, तो ये हो गई 0, तो x बराबर कितना जे माइनस के 4, तो एगो 0 भइल आ एगो 4 भइल, ठीक न। आ ये माइनस के 4 भइल और 0 भइल, ठीक ना। एगो समीकरण फर्स्ट लगी हमरा हो गए। फिर हम क्या करम कि समीकरण सेकंड का मान सारणी बनाई जा, ठीक न। समीकरण सेकंड खातिर मान सारणी बनाई, लिखम ये बतिया कि समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी समझता हुआ। समीकरण सेकंड का हुआ जी, समीकरण सेकंड हुए किधर गए, किधर गए, एक्स प्लस वाई बराबर 10 हुए, एक्स आ प्लस वाई बराबर 10 बा, बात समझिए। एकरा में रखा नहीं एक्स, एकरा में रखा नहीं वाई। अब फिर वही बतिया करे के बाद एक्स में रख देता नहीं 0, तो वाई बराबर तहां 10 हो जाई, आ वाई में रखता नहीं 0, तो एक्स बराबर का हो जाई 10 हो जाई, यानी 0 भइल आ 10 भइल। तो 0 के जगह पर कुछ ले सकता रहा, 0 वाला बड़ा बढ़िया रहा, यही सब ले ली है, ठीक ना। अब एक क्या कर हम ग्राफ खींचम जा, ठीक ना। फिलहाल एक क्वेश्चन में ग्राफ के हम पेज ना रख लेंगे, तारा के पर हम समझाने की कोशिश करता नहीं, ओके, समझने की कोशिश करिए, ठीक ना। अबे थोड़ा सोच ना हो, ठीक ना, कैसे हाथे से काटा तानी जा। ओके, ये वाई अक्ष भइल आ एकरा के कहल जाला एक्स अक्ष, ठीक ना। हाई ऊपर वाला वाई अक्ष भइल आ हाई जोन देखत हुआ ई भइल एक्स अक्ष, ठीक ना। ऊपर वाला लिखी ले जा वाई आ नीचे लिखी ले वाई डैश, हेने लिखी ला एक्स डैश आ हेने होला एक्स। आ ई दोनों के कटान बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु जोन होला उ मूल बिंदु होला, ठीक नो। अब देखा एमे में बिंदु कितना बा, अधिक का अधिक बिंदु देखा 0 4 4 5 4 10, ज्यादा अधिक 10 बा तो 10 तक ले जाए जा, ठीक ना। लिखा तनी एकरा के 2 2 ले लेता नहीं, 2 4 6 8 10, 1 2 भी लिख सकता, ठीक नो। 2 4 6 8 10, ठीक बा, बस इतना ही करा। एन माइनस हुए बिंदु तो इन्हों ले ला, मास के 2 मास के 4 मास के 6 मास के 8, फिर मास के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8 और माइनस के 10। ओके, अब देखा क्या करता नहीं, अब बिंदु जैसे जैसे हवे और उसे हम एक सजा देता नहीं, ठीक नो। एक्स में हवे 0, वाई में 4 हुए, तो एक्स में 0 ही जना जाए मूल्य बिंदु पर, वाई में 4 कहाँ जाए, यहाँ जाए, बात समझिए। वाई में 4 कहाँ जाए, यहाँ जाए। दूसरा देखा तो हुआ एक्स में माँ 4 हुए, वाई में 0 हुए, तो एक्स में माँ 4 यहाँ जाए, वाई में 0 इधर जाए, हाई बिंदु हुए, ठीक। अर्थात ई बिंदु कटान मिली, ई बिंदु के हम क्या करम मिलाइम जा, हाई बिंदु आ ई बिंदु के मिलाई, ठीक। चलो मिलाओ तनी, चलो थोड़ा मिलिए गलो मिला जुला के, ठीक ना। के पीछे में खास कर देता नहीं, ओके। फिर से तारा खूब सुंदर कटाई, ओके। तो इतना हो गए। अब एक और बिंदु अगला हुए, एक्स में 0 हुए, वाई में 10 हुए, एक्स में यहीं रह जाए आ वाई में 10 तारा यहाँ चल जाए। फिर एक्स में 10 हुए, वाई में 0 हो गए, एक्स में 10 केने गए हो यहाँ हो गए आ वाई में 0 जना जाए, ठीक ना। तो अब एक हम काटम जा, ठीक ना, एक काटम जा, ठीक। थोड़ा सा बच गलवा, तू फिर से कटवा, बहुत सुंदर से तोरा कटा जाए, ओके। अब देखा था ये जौन तोहरा हो ये जौन तहरा आइन जहाँ तारा ग्राफ पर एकदम कटवा, ई तहरा हुए ग्राफ कुछ हद तक ठीक कटल बा,
एकरा के अगर मिलावल जाओ नीचे में है तो देखा 2 और 4 के बीच में होता था, 2 और 4 के बीच में कितना होता रहा 3। आ हेने देखा था हुआ एने जो तारा मिलत हुए 6 और 8 के बीच में तो 7 भाई, अर्थात x में हेने कितना गल जी तो 3 गई, आ y में ऊपर कितना गल जी 7 गई, अर्थात इहे जौन होई तहरा आंसर हो जाई। लड़की के संख्या हो जाई तहरा कौ गो 7 गो, आ लड़का सब कौ गो हुई आंसर 3 गो। अब देखो पूर्ति करता कि नहीं, भाषा कहता कि लड़किया के संख्या लड़कावा के संख्या 4 गो अधिक बता। देखा ये 3 गो भाई 7 गो बता, 4 गो अधिक भइल कि ना भाई, आ ये दोनों के जोड़ बजा तो 10 गो पूरी के ना पूरी। चल आराम से कट गया। एक और बतिया सुन लो, ये पर समीकरणवा के लिख दिया जा। हाई बिंदु कौन भइल हो, ये बिंदु भी लिख दिया, ये 3 भइल और 7 भइल, ठीक। आ हे पर मन ये पर समीकरण लिख दिया, फर्स्ट लगी ना भइल x माइनस वाई बराबर 4 भइल समीकरण फर्स्ट भइल। आ सेकेंड लागी रख x आ प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण सेकेंड रखा। तो ये बतिया के पर लिख देबा तो पता चल जाएगी कौन ग्राफ कौन समीकरण लगी, कौन जो ग्राफ हुए कौन समीकरण लाल बा। आई होप समझ गए हो बजा। अब देखो तनी नेक्स्ट क्वेश्चन का कहत हुए, ठीक नु आवा। आई होप समझ गए हो बजा, ठीक नु। दोसर क्वेश्चन हम देखा तानी, आजा देखा दोसर क्वेश्चन कहत हुए कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। समझिए बात के, 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम के दोनों के दाम मिला के 50 रुपया बा, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का जो मूल्य बा वो 46 रुपया बा। तो कहता कि एगो पेंसिल तथा एगो कलम के दाम निकालो कितना हो। चलो तो हम मान लेता नहीं, ठीक नु, मान लेता नहीं, माना ठीक ना, पेंसिल के मान लेनी 100 रुपया आ कलम के मान लेनी y रुपया। अब प्रश्न जैसे कहता उसे हम करब जा, ठीक नो। प्रश्न हुए कि 5 गो पेंसिल के, तो देखा एगो पेंसिल के दाम 100 रुपया मान ली, तो 5 के तो 5x तारा हो कि ना हो, तब 5x हो जाई। आ एगो कलम के दाम हम मान ली जा y रुपया, तो कौ गो हो कलम 7 गो कलम हो गए, तो 7y हो जाए कि ना हो जाए। टोटल कौ रुपया लगाता, पूरा लगाता 50 रुपया। तो हम लिख देता नहीं 50, इस समीकरण तहरा भइल फर्स्ट। ओके, आई होप इतना बतिया समझ गए होगा जा। फिर जब ये कहता कि 7 गो पेंसिल, पुनः प्रश्न से लिखिए जा, पुनः प्रश्न का कहता हुए कि 7 गो पेंसिल, तो एगो पेंसिल के 100 रुपया, तो 7 गो के 7x हो जाई, समझत हुआ ना। और 5 गो कलम तो 5y हो जाई, अब बराबर एक रुपया दाम लगाता है 46 रुपया लगाता, ठीक ना। तो ये तारा हो गई समीकरण सेकेंड। आई सबके हमके ग्राफीय विधि से ही हल करे के बाद, तो अब हम समीकरण फर्स्ट लगी मान सारणी बनाई जा, ठीक ना। तो लिखम यहाँ फर्स्ट खातिर मान सारणी बनावता नहीं हम, तो फर्स्ट हो गए 5x आ प्लस 7y इक्वल हो 50 हो गए, ठीक ना। तो चलो बनावल जाओ फर्स्ट के लिए मान सारणी। ए में रख देता नहीं x, ए में रख देता नहीं y, ठीक ना। अब अपना से क्या करे के बाद हमारा x और y के मान पुट करे के बाद, ठीक नो। तो चलो x के मान हम रख देता नहीं 0 रख दी का हो, लेकिन देखा बात समझिए, अगर 0 रख देता रहा तो है तो तहरा 0 हो जाई। तो 7y बराबर 50 बा, तो 50 से 7 में भाग लागेला का ना लागी, ठीक नो, तो गड़बड़ा आ जाई। ओके, तो ऐसा करो ना। अब गए 3 रखता ही, तो 3 रखब तो 3 में 5 से गुना करब जा तो 15 होई, आ 15 जाके होने घर जाई, का है भाई, तो प्लस हुए, तो ओने जाके जब घटी तो 50 में सब जाके 15 घटी तो तहरा 35 आ जाई, आ 35 में 7 से भाग देवा जाता कितना जाई 5 आ जाई। ओके, ये बतिया के ना हो ना तो अलग हल कर सकता, कैसे हो तो है से 5x के 5x प्लस 7y बराबर 50 हो गए ना। 5 एक जगह पर कितना रखनी हम 3 रखनी हम, ठीक। तो 7y बराबर कितना भइल 50, तो ये तो भइल 15, आ 15 को होने फेंक देव, तो 50 में जाके 15 घटी माने है से लिखा ना जी, है से लिखबो ना। तो 7y कितना भइल 35 भइल ना, 7 से कटी के ना कटी, तब y बराबर 5 भइल। तब हाथ ना समय काहे ला खइब जी, समय बड़ा इंपॉर्टेंट हो। 0 रख देता नहीं, 0 रख दे मेरा तो 0 हो जाई, तब 5 10 50 तन का 10 आई, तो 2 के हम ले लें, ठीक ना। ओके, तो फर्स्ट बिंदु तहरा मिल गई। अब पुनः हम क्या करम समीकरण सेकेंड खातिर मान सारणी बनाई, पुनः समीकरण सारणी, समीकरण सेकेंड खातिर हम फिर मान सारणी बनाई। पुनः हम क्या करता नहीं समीकरण सेकेंड खातिर मान सारणी बनावता नहीं, करना हो सेकेंड हो, हाँ 7x प्लस 5y 46 हो गए, 7x प्लस 5y आ बराबर 46 हो गए, ठीक ना। चलो x हो गया y हो जाए, ठीक ना। अब x में रखता नहीं, ठीक ना, रख देता नहीं
70 की 21 से जाके घटी होने तो हो जाए 25 तो 50 25 तो 3 5 ठीक ना। और एक जगह पर रख दी वही की जगह कितना रख दी एक मास में सोचे के पड़ल है मास के 2 रखबा तो 10 हो जाके घर जाए तो 6 होने 56 7 8 56 ओके। तो तनका सा देर होई ई बतिया के समझे खातिर ठीक ना। अब हम का करतानी हम ग्राफ खींचतानी ठीक। ई तहरा भइले y अक्ष भइले आई तहरा x अक्ष भइले वहाँ तहरा क्वेश्चन पेपर पर दी y हो गई आई y डैश हो गई x भइल x डैश भइल ठीक नो। आ बीच में का भइल तारा ओरिजिन भइल मूल बिंदु ठीक ना। एमे ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु कितना हुए 2 हुए ठीक ना। तो ऐसा करतानी हम 2 ये ले लेतानी 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 मास के 2 मास के 4 मास के 6 मास के 8 मास के 10 माइनस के 2 मास के 4 मास के 6 मास के 8 मास के 10। चलो तो हम काट देनी। अब का करम मान भरम हम देखा x में हुए 3 और y में हुए 5। x में 3 तो मतलब है 2 और 4 के बीच में चल जाए नो। x में हुए 3 और y में कितना हुए 5 y में कितना जाए 5 तो 4 और 6 के बीच में यहाँ 5 हो जाए। एकर बिंदु कहाँ आई जी यहाँ आई एकर बिंदु तारा यहाँ मिली यहाँ हो गई। दोसर का हुए x में 10 हुए y में 0 हुए तो x में 10 कहाँ जाइए हो यहाँ जाए आ y में 0 तो जरा जाए अर्थात हई बिंदु तारा मिली ठीक ना। ई बिंदु तारा मिल जाए ठीक। चलिए अच्छा से मिले जा तू फिर से मिले ठीक ना स्केल रख के अच्छा से मिले ठीक ना। चलो थोड़ा सा इन्हें हुए दूसरा के देखा x में 3 हुए y में 5 हुए x में 3 और y में 5 ये बिंदु मिल गए हो। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है यही आ जाए। आ दूसरा कितना हुए x में 8 हुए y में 0 माइनस के 2 हुए x में 8 8 यहाँ हुए और y में -2 y में -2 यहाँ हुए ठीक ना। तो एक के काटम जा मिलाओ जा ठीक ना ऐसे जाके मिल जाए तारा थोड़ा सा एने ओने होता हो ठीक ना घबराइए ना ठीक। कहाँ कटल हो तो हियाँ कटल मतलब कि 8 और 10 के बीच में कटल मतलब 9 पर कटल आ हेने कितना पर कटल 1 पर कटल हेने कितना पर कटल 1 पर कटल ओके। तो x में आइल 9 आ y में आइल 1 तो 9 1 हो जाए तारा 10। देखो तो पूर्ति करत हुए कि न करत हुए 9 5 45 आ 7 कम 7 तो 7 5 12 आ 4 52 तो ये गलती हो कटे पॉइंट में हतवा कची में हतवा पॉइंट में करत हुआ एकर आंसर फुल रूप से तहरा मिली कच्ची पर ग्राफ पर ठीक ना। तो एक के ग्राफ पर दर्शाइए तू अपना से खुद से इहे बिंदु रखिए जा ठीक ना अगर पढ़े के बात ओके। इहे बिंदु के रख के तू ग्राफ पर कटिए खूब सुंदर से मिल जाए। अब देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता हुए ठीक ना स्क्रीनशॉट ले लिया जा। थर्ड क्वेश्चन तहरा दिखाई देत हुई है ना बसों में 2 गो रहले हो ठीक ना खत्म हो गई। आओ देखा तनी नेक्स्ट क्वेश्चन का कहते हुए कि अनुपातो a1 बटा a2 हुए ठीक ना उस सारा औसे लिखाइल हुए टाइपिंग में गड़बड़ बा a1 बटा a2 हुए आ तारा b1 बटा b2 हुए और c1 बटा c2 हुए ठीक ना। की तुलना करके ये ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या है प्रतिच्छेदी है समांतर है अथवा संपाती है ठीक ना। ई बात के जाने से पहले हमनी के एगो बतिया और एकरा के जान लेता नहीं बात समझ जाता नहीं ठीक नो। x के गुणांक हो एकरा के a1 मान ले हम जा a1 बराबर तारा 5 हो जाई आ b1 बराबर y के गुणांक कितना हुए मास के 4 हुए आ c1 बराबर अचर पद जो 8 हुए एकरा के ले हम जा ठीक नो। दूसरा बतिया समझिए a2 बराबर कितना हुए 7 हुए ठीक ना आ b2 बराबर कितना हुए 6 हुए आ c2 बराबर तारा कितना हुए मास के 9 हुए। देखो x के गुणांक a1 होला y के गुणांक के b1 मान अब माने के बाद तू कुछो मान सकत रहा खबर है ना ठीक ना कि हम a1 दी कोनो पूछता ही नहीं हवे कि मतलब तू उहे मानबा कुछो मान सकत रहा ओके। आई होप ई समझता रहा। अब चलो हम बराबर करके देखा तानी a1 आ बटा a2 करतानी b1 बटा b2 करतानी आ c1 बटा c2 करतानी मान भर के देखा तानी कि बराबर होत होवन सकी ना। तो ये रखबो तो 5 बटा 7 भइल ठीक ना आई माइनस के 4 बटा 6 भइल आई 8 बटा 9 भइल ठीक ना। एमे तहरा दिखाई देत हो यानी कोनो बराबर ना होवे ठीक ना अर्थात हई बराबर तो पहले ही ना हवे ये दूनी के 4 भइल द्वितीय 6 माने 5 बटा 7 आ नॉट इज इक्वल टू मास के 2 बटा 3 ई बराबर ना होवे ओकरा के छोड़िए था ठीक ना। जब ई दोनों बराबर ना होई तो अभी हम तहरा शर्त का बताई हां कि a1 आ बटा a2 आ नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 जब ऐसा होई तब का होई प्रतिच्छेदी होई
का कर लेलक प्रतिच्छेद करी, मतलब कि ऐसे काटी, एगो ग्राफ ऐसे जाई एगो ग्राफ ऐसे जाई, काटी, ठीक ना, प्रतिच्छेदी हुई। एकर कगो हल हुई, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब कगो हल होला, एक और केवल एक हल होला। ओके, तो आई होप समझ गेल। तो एकरा कहत आवा देखा था नेक्स्ट एकर का कहता, नेक्स्ट क्या कहता हो, देखो नेक्स्ट कहता का देखे के बाद चलो हम डायरेक्ट कहता नहीं अब, ठीक ना। A1 A2 तू मानत रहिया, हम 9/18 करता नहीं बराबर 3/6 करता नहीं और 12/24 करता नहीं। ओके, ई कटिहन सजा काटा था, ये 9 दूनी 18 हुई है, 3 दूनी 6 हुई, आई 12 दूनी 24 हुई। ला ये तीनों बराबर हवे, तो तीनों बराबर हवे तो क्या हो जाई, तीनों बराबर हो गइलक, तो तीनों बराबर के मतलब हो जाई एकर अनंत हल होई। का होई, अनंत हल होई। आई क्या कहत रहलक, हाँ, तो अनंत जब हल होई तो अनंत हल के लगी काथी बा, अनंत कर कितना हल हो, ई कौन हो जाई, संपाती हो जाए। क्या हो जाई, संपाती। हमारा तीनों चीज में छाटे के बा। चलो आवा देखा तनी नेक्स्ट क्या कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन में का हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन तहरा हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन बा 6x मास 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो देखा 6/2 करबो बराबर मास के 3 या कुछ ना हुए तो 1 हुए, तो मास के 1 हो जाए, आई 10/9 बा, ठीक नु। हई कटबो तो 2 × 6 हो जाई, आई मास मास कर जाई तो 3 हो, सॉरी प्लस होई, आ ई हो जाए तारा उ 10/9, ई तो कटबे नहीं करे, हई दोनों बराबर होवन से। अब बताओ जब ऐसा होई तो का होई, एको हल ना होई, का होई, एको हल ने होई, ठीक नु। तो एकरा के का कहबा जा, एको जब हल ना होई तो एकरा के का कहबा, तीने को नु कहत हवा, तीने को कहत हवा। तो एको हल ने होई तो मतलब कि ई तारा हो जाई समांतर, एकरा के कहल जाले, एक दूसरे के समांतर होई। काथी काथी में छाटे ला हुआ हमरा, छाटे में लवा संपाती समांतर, तो समांतर हो जातो। एकर का हो जातो, एकर जब रेखा तू खींचबा जा ना, ए भाग रहा है बच्चा, भाग मत रे। एकर जब रेखा खींचबा तो ऐसे दोनों का हो जाए सा, समांतर हो जाए सा, ठीक नु। बात समझला कि ना समझला, हमरा छाटे के बाद समांतर, समांतर एक छाटे के बाद संपाती और एगो छाटे के बाद प्रतिच्छेदी। कैसे लिखे हो, प्रतिच्छेदी, 3 गो। तब प्रतिच्छेदी कब हो, जब ऐसे छेद करी माने काटी, आ संपाती कब हो, जब यही पर एके गो रेखा पर डबल रेखा गुजरी, ठीक ना, एके गो रेखा पर डबल माने दोनों ग्राफ एक पर खिंचाई, आ अगर एक दूसरे के हई से समांतर होई तो एकर एको हल ना होई, एकर अनंत हल होई, एकर एक और केवल एक हल होई। ओके, तो आई होप समझ गए हो जा। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन का कहत हुए, शायद ही खत्म हो गए का तो हो, शायद ही खत्म में तहारा होई गए हो। अब दूसरा क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब एकरा के देखल जानी का कहता, चलो शायद ही लुका जाएगा, दादा भीड़ जाएगा। देखो 3 क्वेश्चन का कहते हुए कि अनुपात हो हाइट A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। देखो संगत असंगत, एको तोहरा हल ने होई तो असंगत होई, आ ए अनंत हल होई तो ओरा के संगत। अनंत हल में तो एको हल होला नु, तो एक और अनंत हल की जब बात तहरा कही तो तहरा संगत हो जाए, कथी हो जाए, संगत। आ एको हल जब ना के न होई तो असंगत। तो हम तहरा के का बतैनी है जी, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तो एक कगो हल होई, एगो हल होई, हल के संगे कगो एगो। आ अगर A1/A2 आ B1/B2 आ C1/C2 तो एक कितना बतानी है, तीनों बराबर हो जाए तो अनेक हल हो जाए, कथी होई, अनेक। अनेक मतलब अनंत कह सकता रहा। ओके, आ अगर तहरा A1/A2 आ बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 तो एक तोहरा एको हल ना होई, ठीक नु। तो हई दोनों गोरा के कहम हम संगत, ई संगत हवन सा, साथे में हवन सा, आई हो जाए तहरा असंगत। ओके, तो ई तारा काती हो जाए, असंगत हो जाए। आई होप बतिया समझ गए हो जा। तो ये हमरा तो जांच करे के हुए हो। देख लिखल हुए 3x + 2y आ बराबर 5 लिखल हुए, आ 2x मास 3y बराबर 7 लिखल हुए। तो क्या करम हम, अगर के मान लिया जा 3/2 हो जाई, 2/-3 हो जाई, आ तारा बराबर 5/7 हुई। देखा तो बराबर हुए सका हो ना हुए, ठीक ना। तो ये बराबर ना हुए तो का हुई बताओ, बराबर ना बता कथी हो, संगत हुई, का हो जाए, संगत हो जाए। तो एक पहलिका के आंसर तारा आ जाए संगत। ओके, आई होप समझ गए। देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहते हुए, एक नेक्स्ट देखल जाओ, आजा
देखो नेक्स्ट हुए ये 2x आ मास 3y इक्वल 8 हुए आ 4x आ मास 6y बराबर 9 हुए। 2/4 करबा जा, मास के 3/6 करबा जा, 8/9 करबा, कटी जाई 1/2 तहरा होई आ इहो तो तारा 1/2 होई। आ भैया रे हई बराबर तोरा ना हो, ठीक ना, हई दोनों बराबर होवन स, ठीक ना। तो एकर एको हल होई हो, एको हल ना होई, एको हल ना होई तो ई कैसन हुए, असंगत हुए। का हुए, असंगत हुए। ओके, आई होप समझ गेल होगा जा। देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन का कहत हुए, आजा रे आजा। देखो ई हुए कितना, ई त बटा में हुए। अच्छा कोनो दिक्कत ना, 3/2x हुए अब पलूस के हुए। अब देखा 3/2 अब बट्टा दे हम ना, अब बट्टा ना हो, न हो बराबर, फिर 5/3 अब बट्टा माइनस के तहरा 10 हो जाई। आई कितना हुए हो, 7/14 ना हो जाई हो। आहा, ये कैसे करबो हो, ये कैसे हुई, आए ये हो जाए 3 आ 9 दूनी 18 कर के। आई कितना हुई हो, 5/, मास के 15 कर जा, हई जगह 10 × 30, आहा ओहो 10 × 30 हुई। ये काटी द 1/2 हुई, ये कटी इहो कटी, 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30 है ना। आई तारा 1/2 भइल, इहो बराबर ना हुए, ई बराबर ना हुए। कैसे ना हुए हो, ई मास के 1/6 हुए, 1/6 तो बराबर थोड़ी हुए। ई का हुई, एक और केवल एक हल हुई, इसके थी संगत हुई। ओके, ई कर का हल हुई और संगत हो जाई। ओके, तो संगत असंगत ये सब समझत हुआ। आओ आजा, आहा चलिए जी। ई तरह देखा तो हुए 5x मास के 3y बराबर 11 हुए। तो चला लिखा 5 मास के 10 लिखब, माइनस के 3/6 लिखब, आ 11 माइनस के 22 लिखब। काटी द 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 कटी गई। 1/2 मास ऊपर रखी ले जा, 1/2 आ 11 दूनी 22, 1/2 ला, ये तीनों बराबर हुए। तो तीनों बराबर हुए तो क्या हुई, अनंत होई, अनंत होई मतलब कि संगत हुई। क्या हो जाए, ये संगत हो जाए, क्या हो जाए, संगत। ओके, आई होप समझ गए होगा जा। ओके, आगे देखा तानी, आजा। अरे बाप रे, कौ गो बा हो, 4/3 करब, 2 करब, 2/3 करब, 8/12 करब, कटी द। आई 4 तारा कितना हो जाई हो, 3 दूनी की 6 होई, 2/3 होई, 4 दूनिया 8, 4 तिया 12, हयो कटे 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 2/3, 2/3, 2/3, तीनों बराबर हुए सब। तो तीनों बराबर क्या हुए, अपरिमित रूप से अनेक होले, अनेक होले मतलब कि संगत हो गए। क्या हुए, संगत। ओके, आओ आगे काबा हो, अभी तारा लेके हम आए नेक्स्ट क्लास में, ठीक न, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में लेके आए, ठीक ना। मिले तनी तले दो इजाजत। आप वीडियो कैसा लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक न। एक बाद ई के लेके आवतानी, एक सधे देतानी। मिले तनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।